અને જો સ્ટાર હેલ્થના પરિણામ આપણને આવતા દેખાયા હતા, સ્ટાર હેલ્થ અને અલાઇડ ઇન્સ્યોરન્સના, અને પરિણામો આવ્યા બાદ ખાસ કરીને સ્ટોકમાં સારી એવી તેજી પણ જોવા મળી હતી. અત્યારે પરિણામો પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ना सीएफओ नीलेश कामली साहब अपनी साथ जोड़ाई रहा है. नीलेश सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर. और सर सबसे पहले यही जानना चाहूँगा सर, जो अंडर राइटिंग रिजल्ट है आपके, उसमें सर आपके बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत स्टेलर ग्रोथ देखने को मिली है, और ये जो कंबाइंड इंश्योरेंस सर्विस रेशियो है वो भी इम्प्रूव होकर 97% पर आ गया है. तो सर ये जो इम्प्रूवमेंट है सर वो कितनी स्ट्रक्चरल है, या फिर ये कोई सीजनल ट्रेंड हमें देखने को मिला है, और क्या ये 97% को हम बेसलाइन लेके चल सकते हैं कि पूरे फिस्कल ईयर में हम इसी तरीके का ये कंबाइंड रेशियो देख पाएंगे? थैंक यू मुझे शो पे बुलाने के लिए. पहले तो ये कहूँगा कि ये जो हमने जर्नी शुरू की थी 18 महीने पहले शुरू किए थे, जहां पे हमने कहा था कि जो हम अंडरराइटिंग करेंगे, जो हम पॉलिसी लिखेंगे वो काफी अच्छी तरह से लिखेंगे, काफी उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बाद ही हम इसको लिखेंगे. लॉस मेकिंग एरियाज में हमने कहा था कि हम पॉलिसीज नहीं लिखेंगे. तो पिछले 4 क्वार्टर से ये इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है. हमारा लॉस रेशियो जो है वो कंसिस्टेंटली नीचे आते जा रहा है. ये स्ट्रक्चरल चेंज है, ये कोई सीजनल इंपैक्ट है नहीं. 1.7% का जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो लॉस रेशियो से 1% हुआ है, और एक्सपेंस रेशियो से करीब 0.6 का इंप्रूवमेंट हुआ है. मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो जीएसटी डिडक्शन हुआ था, एग्जेम्पशन हुआ था 0% पे, उसका भी हमको काफी फायदा मिला है. ग्रोथ काफी है मार्केट में. हमने Q1 में 23% से ग्रो किया है रिटेल हेल्थ में, और ग्रोथ चलती रहेगी. अगर हम अंडरराइटिंग गाइडलाइंस हम ठीक से करेंगे तो ये इंप्रूवमेंट जो है वो चलते रहेगा. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कोई गाइडेंस नहीं देंगे पूरे साल के लिए, बट हम ये जरूर कहेंगे कि जो भी हमने इंप्रूवमेंट शुरू किया है वो कंसिस्टेंटली होता रहे. ઓકે સર, मतलब जो ખાસ કરીને અહીંયાથી એક સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જ છે અને આ જ પ્રકારનો ગ્રોથ આપણને આગળ પર આવતો જોવા મળશે. लेकिन सर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा, जो आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर है वहाँ सर फ्रेश बिजनेस हमें सर जो कि 142% का ग्रोथ देखने को मिला है, खास करके रिटेल जो आपके ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है उसके अंदर. और ये जो आपके ट्रेडिशनल एजेंसी चैनल है वो लगभग 26% जितना है. तो क्या सर ये जो D2C में जो डिस्टर्ब होने का जो बिगिनिंग चालू हुआ है सर, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ एक जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है सर, उसमें कितना डिफरेंस आएगा अगर आगे जाकर यही ट्रेंड हमें देखने को मिला तो मैं कह रहा हूँ फिलहाल हम 2 चैनल्स पे फोकस कर रहे हैं. एजेंसी चैनल जो हमारा 85% कंट्रीब्यूशन करता है, और डिजिटल चैनल जो करीब 6% कंट्रीब्यूट करता है. जो ग्रोथ है वो डिजिटल चैनल, जो D2C चैनल बोलते हैं हम उसको, उसमें कहीं अच्छी खासी ग्रोथ है. हमने काफी इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमने काफी इन्वेस्ट किया है नए लोगों के ऊपर. ये काफी यंग टीम है जो बहुत एक्टिव और एजाइल रहती है. ये एक ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको ये ग्रोथ चलती रहेगी. D2C जो है, हमको लगता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स 10 इयर्स में यंग कस्टमर्स जो है वो D2C के थ्रू पॉलिसीज खरीदेंगे. एजेंसी चैनल जो है वो एक ट्रेडिशनल चैनल है, जहाँ पे टीयर 2 टीयर 3 स्पीच जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ये काफी स्ट्रांग होता है. मेट्रो और अर्बन एरियाज में D2C काफी स्ट्रांग होता है. लेकिन हमको लगता है कि दोनों चैनल मिला के काफी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी काफी अरसे तक. એટલે જો બંને ચેનલથી એક સારો ગ્રોથ જોવા મળશે, એટલે એના પર તો એક ध्यान રાખીશું. लेकिन सर एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा सर, जिस तरीके से यील्ड कर्व में शिफ्टिंग हो रही है सर, आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है क्या वो आगे भी जाकर इस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएगा? हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीब 80% जो है वो फिक्स्ड इनकम में है, और 20% ETF इक्विटी लिंक्ड पोर्टफोलियो में है. रेट्स इनवेट्स भी काफी अच्छे पोर्टफोलियो में है हमारे. हमको लगता है कि 7.4 7.5 रिटर्न जो है वो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो आती रहेगी. इक्विटी ETF पोर्टफोलियो जो होता है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर. लेकिन 3 साल 5 साल में जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ है, मैक्रो फैक्टर्स जो स्ट्रांग है, 10 to 11% इनकम इसमें आएगी. हमारा कोई स्टॉक पे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे इंडेक्स फंड्स है इसमें. तो दोनों मिला के हमको लगता है कि 8% की इन्वेस्टमेंट यील्ड बिल्कुल आती रहेगी नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में. While interest rates are coming down, but it's a short term portfolio. और हमारी जो इन्वेस्टमेंट टीम है वो काफी एजाइल रहते हैं इसके ऊपर, और काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं.
जी सर। सर एक दूसरी चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर भी मेडिकल इन्फ्लेशन भी सर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको प्रीमियम भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो सर इस परिस्थिति के अंदर किस तरीके से आप जो नया बायर है उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंड कर रहे हैं, अगर उसके बारे में कुछ बता पाएँ? हाँ, मेडिकल इन्फ्लेशन जरूर है, बट जो हमारी निगोशिएशन होती है हॉस्पिटल के साथ, हम जो वॉल्यूम कमिट करते हैं उसके चलते हमको करीब 4 to 5% का मेडिकल इन्फ्लेशन देखने को मिला है Q1 में। हमने प्राइस इंक्रीज का सिलसिला 2 साल पहले शुरू किया था। पहले ये होता था जब रेगुलेशंस पुराने थे तब 3 साल में 4 साल में एक साथ 20-25% का प्राइस हाइक होता था, जिसके कारण कस्टमर्स काफी नाखुश रहते थे। लेकिन हम ईयरली इंक्रीज करते हैं प्राइसेस में, 8 to 9% का एवरेज प्राइस इंक्रीज होता है। कस्टमर्स भी काफी हैप्पी है इस सिस्टम से, और इसके कारण हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। जो भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के चलते जो भी अर्ली ट्रीटमेंट्स भी हो रहा है वो सारा हम मैनेज कर पाते हैं। अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें, इंडिया में करीब एवरेज प्रीमियम जो हमको देखने को मिलता है वो 22,500 रुपया है। तो 8-9% का इंक्रीज करीब आता है 1,500-2,000 रुपया, जो कि काफी कस्टमर्स अच्छी तरह से इसको लेते हैं। सबको अच्छी सर्विस चाहिए और उस सर्विस के लिए कस्टमर्स आर रेडी टू पे। ओके। और सर एक चीज़ आखिरी में ये पूछना चाहूँगा सर, ओवरऑल जो आपकी ऑटोमेटेड क्लेम प्रोसेसिंग है सर, वो ये जो लोअर एक्सपेंस रेशियो है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और किस तरीके से जो आपके फ्रॉड वेस्ट एंड अब्यूज़ है इसको आप हैंडल कर पा रहे हैं ये जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है उसके थ्रू? हाँ बिल्कुल, हमने अपना क्लेम सिस्टम पूरा नया इंट्रोड्यूस करा था। अब 97% ऑफ हमारे जो क्लेम्स है वो इस नए सिस्टम से हो रहे हैं। इसमें हमको काफी फायदा हुआ है डिजिटाइजेशन के चलते हुए। काफी जो बिलिंग आती है हॉस्पिटल से अब डिजिटाइज रूट से आती है। जो हमारे डॉक्टर्स इन क्लेम्स को प्रोसेस करते हैं उनको कम टाइम लगता है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर पाते हैं। इसके ये भी हो जाता है कि फ्रॉड वेस्ट एंड अब्यूज का जो भी लोग कोशिश करते हैं, जो एलिमेंट्स है मार्केट में जो कमाई करना चाहते हैं, उसको भी हम अच्छी तरह से पकड़ पाते हैं। हमारा जो फ्रॉड वेस्ट एंड अब्यूज का कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है, जिसके कारण हमको क्लेम्स रेशियो में बेनिफिट हो रहा है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्लेम सिस्टम में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, टेक और डिजिटल इन्वेस्टमेंट, और काफी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन में भी हमने काफी इन्वेस्टमेंट करा है, कस्टमर सर्विस सिस्टम्स में, अकाउंटिंग सिस्टम्स में, एजेंसी सिस्टम्स में। इसके चलते हमारा एक्सपेंस रेशियो में काफी अच्छी तरह से बेनिफिट आ रहा है। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी इंप्रूव हुई। जी सर, हमदर्द सर, नीलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो रिजल्ट के बारे में हमारे साथ चर्चा की है। और सर हम आशा रखेंगे कि आने वाले क्वार्टर में भी हम ऐसे ही बात कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।